नीमच शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन बुधवार को भोपाल के मिंटो हॉल में किया गया, जिसका सीधा प्रसारण कृषि विभाग द्वारा नीमच के टाउन हॉल में भी दिखाया गया, जिसमें नीमच जिले के किसान सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के माध्यम से खेती को लाभ का धंधा बनाने और जैविक खेती, देसी खाद के बारे में विस्तृत जानकारियां साझा की गई। कार्यक्रम में गुजरात राज्यपाल देवव्रत आचार्य द्वारा कृषि संबंधी तकनीकी जानकारियां भी किसानों को दी गई, जहां भोपाल के मुख्य आयोजन में गुजरात के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, वित्त मंत्री सहित अन्य कृषि मंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। वहीं नीमच के कार्यक्रम में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, मनासा विधायक मारू, जिला पंचायत सीईओ और कृषि विभाग के उप संचालक दिनेश मंडलोया सहित अन्य जन अधिकारी मौजूद थे। कार्यक्रम के संदर्भ में उप संचालक दिनेश मंडलोया ने जानकारी देते हुए बताया कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पद्धति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भोपाल में किया गया है, जिसका सीधा प्रसारण जिला लेवल पर टाउन हॉल और कृषि उपज मंडी सहित पंचायतों में दिखाया गया है, जिसमें जिले के किसान सम्मिलित हुए हैं और नीमच के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में उपस्थित हैं। कार्यक्रम के माध्यम से गुजरात के राज्यपाल देवदत्त आचार्य द्वारा कृषि को लाभ का धंधा बनाने, जैविक खेती, देसी खाद सहित अन्य कई प्रकार की जानकारियां एक दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत किसानों को दी गई। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है और जो हमारा पारंपरिक तरीका रहा खेती करने का, और उनकी वजह से अगर प्राकृतिक तरीके से खेती होगी तो जितनी बीमारियां आज फैल रही हैं, हम देख रहे हैं नई उम्र के बच्चे जा रहे हैं, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी की किडनी जा रही है, किसी को दूसरा कोई अटैक हो रहा है। ये जितनी बीमारियां चल रही है, सबसे ज़्यादा कैंसर की तकलीफ हो रही है, वो मूल रूप से सारे पेस्टिसाइड की वजह से हो रही है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे ज़्यादा ध्यान ये है कि प्राकृतिक खेती की जाए। जैविक खेती भी होती है, लेकिन जैविक खेती में उत्पादन उतना नहीं हो पाता है जितना अपेक्षित होता है, जितना किसान को आवश्यक है। और प्राकृतिक खेती में खर्चा भी कम होता है और किसान को आय भी ज़्यादा होती है। उसी को लेकर आज ये प्रशिक्षणशाला रखी गई है लोगों को। जैसा कि यहाँ आज मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में आचार्य देवव्रत थे, जो गुजरात के गवर्नर हैं, और वो बहुत बड़े विद्वान हैं प्राकृतिक खेती के। आज उनकी इस कार्यशाला में विशेष भूमिका है। उनने जहाँ भी रहे, वो हिमाचल से इसको शुरू किया इस अभियान को, तो पूरे प्रदेश में, हिमाचल में आज प्राकृतिक खेती हो रही है। और विशेष रूप से हमारा क्षेत्र जो औषधि उत्पादन क्षेत्र है, यहाँ पर अगर प्राकृतिक तरीकों से अगर औषधियाँ उगाई गई तो निश्चित रूप से पूरे विश्व में भी एक्सपोर्ट हो रही हैं। पर पूरे विश्व में एक जो नाम हमारा होना चाहिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से, अगर हमने सही गुणवत्तापूर्ण अगर उत्पाद पैदा कर लिए तो हमारी एक अलग पहचान होगी और किसानों की आय निश्चित रूप से बढ़ेगी। इन सब के पीछे किसान के खर्चे भी कम करना है, लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता करना है, पर्यावरण की चिंता करना है और लोगों को सही उत्पाद मिले, इसकी चिंता करना है। इसलिए आज ये कार्यशाला रखी गई है। कृषि को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या दिखाया जा रहा है, इसमें क्या सिखाया जा रहा है? आज शून्य बजट पर प्राकृतिक खेती की कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है। गुजरात के महामहिम राज्यपाल जी, जिनको कृषि का बहुत नॉलेज है, वो आज इस कार्यशाला में हम सब लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम एक देखते हैं जैविक खेती, एक होती है रासायनिक खेती। तो रासायनिक खेती में जो हमारे यहाँ जो खाद डलता है, वो रासायनिक खाद डालता है और उसके बाद धीरे धीरे धरती बंजर हो जाती है। उसके बाद होती है जैविक खेती, जिसमें हम देसी खाद भी डालते हैं और अन्य प्रकार के खाद, ODF से बने हुए खाद भी डालते हैं। और आज ये जो बताया जा रहा है, ये प्राकृतिक खेती। जैसे जंगल है, जंगल में पेड़ उगता है तो उसको कौन खाद बीज देता है? अपने आप प्रकृति उसको, जो पत्ते सड़ जाते हैं उससे उसके खाद बीज मिलता है। तो ऐसी ही कार्यशाला में आज बताया जा रहा है कि हम अपनी गौ माता के गोबर को, गौमूत्र को, मिट्टी को मिलाकर और उसको सड़ाकर उसमें जीवाणु पैदा करके और हम प्राकृतिक रूप से उस खाद का उपयोग करें, जिससे कि हमारी फसल भी अच्छी होगी और बंजर भूमि नहीं होगी। हम देखते हैं अधिकांश यूरिया की वजह से हमारी धरती माता बंजर हो गई है। उस बंजर भूमि को बचाने के लिए प्राकृतिक खेती की कार्यशाला आज आयोजित की जा रही है, जिसमें लाखों किसान इस कार्यशाला का लाभ ले रहे हैं।
मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान को धन्यवाद दूंगा, नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को, केंद्रीय कृषि मंत्री धन्यवाद दूंगा, कमल पटेल जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मध्य प्रदेश को खेती लाभ का धंधा बने, किसान की आय 2 गुना हो, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया है। यह कार्यशाला किसान के लिए नीम का पत्थर साबित होगी और आने वाले समय में किसान इस कार्यशाला से जो शिक्षा प्राप्त कर रहा है वो अपने जीवन में उतारेगा और खेती करेगा और खेती को लाभ का धंधा बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ एमपी।